गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैनेन्द्र जी द्वारा रचित वैचारिक जो निबंध है बाजार दर्शन, इस अध्याय का हम लोग नेक्स्ट कड़ी जो है उस कड़ी का हम लोग अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जैनेन्द्र जी द्वारा रचित इस निबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक ने अपने अन्य दो मित्रों के विषय में बताया कि वो किस प्रकार बाज़ार जाते हैं और एक ढेर सारा सामान खरीद के लेकर के आता है, और जो दूसरा मित्र होता है वो कुछ भी लेकर के नहीं आता। तो हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तो आइए अब हम यहाँ से पढ़ना आरंभ करते हैं। बाज़ार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लेखक ने बताया कि बाज़ार जो है एक प्रकार का जादू, मैजिक है, और यह क्या होता है, यह जादू आँख की राह काम करता है। मतलब हम बाज़ार जाते हैं, आँखों से देखते हैं, वो लुभावने आकर्षक दृश्य या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हम लालायित होते हैं और उसके रूप जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक सीमा है। तो जिस प्रकार जो चुंबक जो होता है ना, चुंबक मैग्नेट, तो हम क्या करते हैं, उस चुंबक को लोहे के साथ जब लोहे के पास लाते हैं तो उसमें चिपक जाता है। तो उसी प्रकार इस जादू मतलब बाज़ार के जादू की भी अपनी एक मर्यादा है, लिमिटेशन है, सीमा है। बाज़ार का जादू किस पर चलता है और किस पर नहीं चलता है, इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो पूरा संपूर्ण पैराग्राफ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इस बाज़ार की भी अपनी एक मर्यादा है। तो क्या मर्यादा है, आइए देखते हैं। जेब भरी हो और मन खाली हो। पहला क्या हो, अगर आपके पास जेब भरी हो, ढेर सारे आपके पास पैसे हो और आपका मन खाली हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या लेना है, मन कुछ सोच के नहीं है, बस बाज़ार पैसे हैं तो चलो एक बार बाज़ार घूम के आते हैं। तो ऐसे संदर्भ में, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो मतलब बाज़ार अपना मायावी शक्ति जो है आपके ऊपर पूर्ण रूप से दिखा सकता है। किस परिप्रेक्ष्य में, जब आपके पास जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसे में बाज़ार अपने रूप जाल में आपको निसंदेह फंसा लेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो दूसरा क्या है, जेब खाली पर मन भरा न हो। आपका क्या हो, जेब खाली हो, जेब में पैसा ना हो, एक भी पैसा ना हो, और मन भी आपका भरा ना हो, यानी मन आपका खाली हो। तो क्या होगा, जेब भी खाली है और उसके साथ साथ मन भी भरा नहीं है, तो मतलब मन भी खाली है। तो जेब खाली, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप बाज़ार जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं तो आप बाज़ार गए और खुशी खुशी वापस लौट आएंगे, नहीं। जब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपका मन भी भरा नहीं है, अर्थात मन आपका खाली है, तो आपको ये बाज़ार और विकल बना देगा। जो बाज़ार है ये आपके ऊपर अपना जादू डालने का प्रयास करेगा, लेकिन पहले वाले शर्त के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम करेगा। तो ये आपको परेशान अवश्य करेगा, तो भी जादू चल जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेकों चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर आपके पास मन खाली है तो आपको हर वस्तु लालायित करेंगी, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, और जब आप नहीं खरीद पाएंगे तो आपके अंदर असंतोष का भाव होगा, घर में क्लेश होगा, एक दूसरे से अनावश्यक जो है टेंशन होगी, अनावश्यक विषय पे झगड़ा होगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला। अगर उसी समय जब आपकी जेब, मान लीजिए मन खाली था ही, अगर पैसा भी आपके पास हो गया, तो फिर आपका जो मन है वो किसी की भी सुनने वाला नहीं है। चाहे आप लाख नियंत्रण कर लें, लेकिन आप उसमें मन पे अंकुश
नहीं। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। लेखक ने बताया कि जब हमारा मन खाली होता है और जेब भी खाली होता है तो जाते तो है, तो मन तो करता है, मन पे किसका नियंत्रण। तो मन तो कहता है ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें, कुछ समझ में नहीं आता क्या खरीदूँ को। तो यह हर वस्तु में आवश्यक लगती हैं, लेकिन सही विषय क्या है, ये वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के संदर्भ में नहीं है, ये हमारे पैसे के पावर और बाज़ार का इसमें सहयोग है। तो यह बाज़ार का क्या कहेंगे, बाज़ार का असर है, बाज़ार का जादू है। और जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल डालती। खलल का अर्थ क्या होता है, खलल मतलब व्यवधान डालना। बताते कि जब हम जादू की सवारी से उतरते हैं, मतलब जब ढेर सारा पैसा हम स्पेंड करके खर्च करके वापस आते हैं घर पे और देखते हैं कि ये सारी आवश्यक चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक थी जब हम खरीद रहे होते, और जब हम घर आके उन चीज़ों को मिलान करते हैं तो लगता है कि बहुत सी ऐसी फैंसी चीज़ें हम खरीद के लाए जो हमें आराम नहीं देती हैं, वो हमारे आराम में हेल्प नहीं करती, सहयोग नहीं करती, बल्कि वो हमें परेशान करती हैं, हमें हमारे जीवन में और ज़्यादा हमें अकर्मण्य बनाती हैं, आलसी बनाती हैं। हमको जो है अंदर से कुछ सेकंड के लिए खुशी मिलती है, लेकिन उसका जो वास्तविकता जो है वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता उन वस्तुओं का क्रय करना। थोड़ी देर को, हाँ ये अवश्य होता है, थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को ज़रूर सीख मिलती है। उन वस्तुओं को खरीद करके जब हम ले आते हैं तो अपने परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को और अगल बगल पास पड़ोस के लोगों को दिखा करके और अपने आप को अंदर ही अंदर जो अभिमान जो होता है उसको थोड़ा बहुत क्या है सेक अवश्य मिलती है। मतलब गर्व से फूले नहीं समाना, तो उसको थोड़ा थोड़ा अंदर से जो है वो भाव वाली बात आती है कि अरे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इतनी सारी मार्केटिंग की और इनके पास तो अगला जो है वो हमसे तुच्छ है, वो हमसे ये सारी चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है। तो इससे अभिमान की गिल्टी का अर्थ क्या होता है, गिल्टी माने जिस प्रकार चांदी में लोकल या क्या कहेंगे चांदी में कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो देखने में उस जैसे होते हैं, परंतु उसकी क्वालिटी जो होती है, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो उसी प्रकार जो हमारा अभिमान है, जो हमारे अंदर का जो अभिमान है, जो हमें ईर्ष्या द्वेष करने के लिए मजबूर करता है, उस अभिमान की गिल्टी को खुराक अवश्य मिलती। मतलब जो हमारे अंदर का जो नकलीपन है, जो हमारे अंदर का बनावटीपन है, जो हमें एक दूसरे में भेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, उसको खुराक अवश्य मिलती है। हम प्रेजेंट करते हैं कि मेरा ये सामान 2000 का, मेरा ये सामान 3000 का, मेरा ये सामान ब्रांडेड है। तो यह इस प्रकार जो हमारा जो बनावटीपन है, हमारे चरित्र का जो बनावटीपन है, उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा ज़रूर लगता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। आवश्यक सही बात भी है कि अगर जकड़, कोई भी चीज़ की जकड़ की जाए मतलब बांधा जाए, अगर उसको रेशमी डोरी से बांधा जाए तो अवश्य उसको और अच्छा लगेगा। मतलब आप कोई वस्तु खरीद के लाएं, अगर उसमें कुछ ब्रांडेड का तड़का लगा दें, कुछ उसमें पैसे की महत्ता बता दें, तो ज़रूर अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन, कुछ समय के लिए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं कहेंगे, आपको कुछ समय के लिए जो आपका अभिमान है उसको अवश्य संतुष्टि प्राप्त होगी। हाँ, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि इस रेशमी डोरी, इस बाज़ार के माया जाल से बचना, तो एक सिंपल सा उपाय है। क्या? वह यह कि बाज़ार जाओ तो खाली मन न हो। जब भी आप बाज़ार जाइए तो सोच करके जाइए कि आपको क्या लेना है।
किस वस्तु हेतु आप बाज़ार गए हैं। आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए, किस क्वालिटी का क्या वस्तु कितने अमाउंट में लेना है वो आप पहले ही निश्चय कर लीजिए। तब बाज़ार मन खाली हो तब बाज़ार ना जाओ, और जब आपका मन खाली हो तो कदापि आप बाज़ार जाने का कष्ट ना करें। एक कहावत है, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि अगर आपको धूप में जाना, लू समझते हैं ना, जब गर्म हवाएं चलती हैं, तो अगर आपको लू में जाना है तो पानी पी कर के जाना चाहिए। और इससे क्या होगा, पानी पी कर के आप जाएंगे तो लोग कहते हैं कि पानी अगर भीतर हो तो लू का लुपन जो होता है, मतलब जो लू लगना होता है उसका व्यर्थ हो जाता है। मतलब अंदर आपके अंदर पानी हो तो सूर्य की गर्मी आपके शरीर से उतना पानी अवशोषित नहीं कर पाएगी और आपको अच्छा लगेगा, आपको लू नहीं लगेगी। तो उसी तरह से अगर आपका मन जो है पता हो, आपको मन भरा हो, आपको पता हो क्या लेना है, तो ये आपको बाज़ार आपको विकल नहीं कर पाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला रह जाएगा। जब आपको पता हो क्या लेना है तो बाज़ार आपको अननेसेसरी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर पाएगा। तब वह घाव बिल्कुल न दे सकेगा, मतलब आपको इस प्रकार दुखी नहीं कर सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। मतलब कहीं ना कहीं आप बाज़ार को सार्थकता प्रदान करेंगे और बाज़ार आपको सार्थकता प्रदान करेगा। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ मतलब धन धन्य। बाज़ार जिस हेतु बाज़ार का कॉन्सेप्ट किया गया, बाज़ार की रचना की गई, बाज़ार का निर्माण हुआ, बाज़ार का निर्माण इस उद्देश्य हुआ कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप समस्त सामग्री उसको एक स्थान पे मिल सके, तो ऐसे संदर्भ में कृतार्थ हो सके। क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। और बाज़ार का असली कृतार्थता है, कृतार्थता मतलब बाज़ार का अर्थ किस अर्थ ये हुआ, इसका उदय हुआ। असली कृतार्थता यह है आवश्यकता के समय काम आना। अगर आपको पता है आपको क्या लेने जाना है तो इस संदर्भ में बाज़ार आपको संतुष्ट करेगा और आप बाज़ार को संतुष्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण होंगे। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। तो बार बार आ रहा है कि मन खाली नहीं रखो, मन खाली नहीं रखो, तो मन हमें खाली नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन जो है बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर लो कि नहीं मेरा मन बंद है और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं बाज़ार जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, और ज़बरदस्ती बोलो कि हमें मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा मन खाली नहीं है, मेरा मन बंद है। ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि यह इस प्रकार तो मन शून्य हो जाएगा और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। लेखक ने बताया कि जो शून्य होने का जो अधिकार है वह शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। केवल ईश्वर ही शून्य हो सकता है। आपकी सत्ता बने वजूद, आप तभी तक आपका वजूद है जब तक आप अपूर्ण हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ न कुछ हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो जब तक यह आवश्यकता है, जब तक आपके जीवन में अपूर्णता है, तब तक आप इंसान हो, अन्यथा आप परमात्मा की कोट में आ जाओगे। तो इससे मन बंद नहीं रह सकता। तो आपको मन खाली नहीं रखना है और मन बंद भी नहीं रखना है, तो ये तो विकट समस्या है। तो फिर करें क्या? मन खाली भी ना रखें और मन बंद भी ना रखें। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह तो झूठ है। अगर कोई कहे कि हम अपने इंद्रियों पे वश कर लेंगे और हम अपनी सभी इच्छाओं पे, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं पे हम अपना नियंत्रण कर लेंगे, तो यह तो सरासर झूठ है, सरासर। इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छाओं पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर सकता। और अगर इच्छा निरोधस तपः, अगर कोई कहे
कि इच्छा को हमने निरोध कर लिया, मतलब इच्छाओं पे अपने वश कर लिया, और यही हमारा सबसे बड़ा तप है। मतलब हमने तप के स्वरूप अपनी इच्छाओं पर अपना वश कर लिया। तो ऐसा नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। अगर कहा जाए कि तप के द्वारा हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात अगर हम अच्छे से तप करें तो हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो वह क्या है, वह तप जो है झूठ है। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकताएं अवश्य होती हैं। तो अगर कोई कहे कि हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है। और कोई यह कहे कि हम तप के द्वारा अपने इंद्रियों पे वश करते हैं, यह भी झूठ है। तप की जो राह होती है वो रेगिस्तान को जाती। तप मतलब ऐसा तप जो ये हमें सिखाए कि हम अपने इंद्रियों पे पूर्णतः नियंत्रण कर लेंगे। और किस संदर्भ में, बाज़ार के संदर्भ में, कि हमें कोई किसी चीज़ की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तप की जो राह होती है वह हमें रेगिस्तान को ले जाती है। रेगिस्तान मतलब वही मृग मरीचिका वाली बात कि हर जगह हमको और तृष्णा। जितना ही आप ज़बरदस्ती करोगे, जितना ही अपने मन पे नियंत्रण करने का प्रयास करोगे, उतना ही मन आपका विकल और व्याकुल होता जाएगा। आप घर में ही देखिए, अगर किसी चीज़ को बोल दिया जी कि ये काम मत करना, तो बार बार मन आपको व्याकुल करता है वही काम को करने के लिए। इस प्रकार का जो तप होता है वो हमें रेगिस्तान की ओर ले जाता है। मोक्ष की राह वह नहीं है। मोक्ष की राह मतलब मोक्ष माने ईश्वरीय तत्वों को प्राप्त करना, सनातन तत्वों को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह यह नहीं है। कौन सा मार्ग, कि हम झूठ में कहें कि हम तप के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे और हम बाज़ार जाएंगे और हमें कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठाट देकर मन को बंद रखना जड़ता है। ठाट देकर मतलब कुंडी लगा लो और मन को बंद कर लो, तो ऐसा क्या है, जड़ता अर्थात मूर्खता है। यह व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम यह कहें कि हमने मन पे बलात्पूर्वक, ज़बरदस्ती के साथ हमने उस पर अंकुश लगा लिया, तो यह एक प्रकार की मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। इसको हम लोभ पर विजय प्राप्त करना नहीं कहेंगे कि हमने अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया, कि ज़बरदस्ती हमने किसी चीज़ को बोल दिया कि हमको ये चीज़ नहीं देखना है और हमने उसको आंख बंद कर ली, तो हम सोचेंगे कि हमको यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यह क्या है, लोभ का जीतना, इसको हम नहीं कहेंगे। जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ का ही जीत है। मतलब अगर आपको किसी वस्तु को देख करके, सिंपल सी भाषा में समझिए, साधारण विषय में, कि अगर आपको कोई चीज़ की लालच आपके मन में हो रहा है, मतलब आपके मन में आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, बाज़ार गए और आप ज़बरदस्ती कहिए नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो क्या होगा, तो यह तो लोभ की जीत है। आप ज़बरदस्ती, ये बात आपका मन कर रहा है, मन में व्याकुलता है, मन में असंतोष है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं मुझे मन नहीं कर रहा है, तो यह कहीं ना कहीं लोभ की विजय है, लोभ की जीत है और आदमी की हार। इस प्रकार आदमी हार जाता है। आंखें अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय दर्शन से बचे तो क्या हुआ। एक सरल सा उदाहरण दिया कि लेखक ने बताया कि अगर आप अपनी दोनों आंखें फोड़ लीजिए, फोड़िए मत, कुछ समय के लिए आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और आप सोचिए कि क्या आपको कोई दृश्य जो है वो दिखना बंद हो जाता है, तो उत्तर मिलेगा कदापि नहीं। तो अगर आपने दोनों आंखें फोड़ करके दृश्य को देखना बंद कर लिया, आपको लगा कि अब तो दर्शन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, मन में लालच का भाव नहीं आ रहा है, तो यह जो है यह तो पूरी तरह से बेकार है। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा, यह प्रश्न है, यह आपके लिए प्रश्न है कि क्या आप बताइए ऐसे संदर्भ में आपका जो लोभ है वो मिटेगा, अर्थात कदापि नहीं। और कौन कहता है कि आंखें फूटने के बाद रूप दिखना बंद हो जाएगा। एक
सार्वभौमिक सत्य है कि आंखें बंद करने के बाद वस्तुएं जो होती हैं वो दिखना बंद नहीं होती हैं। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते हैं? क्या आपने देखा होगा जब भी हम सोते हैं तो आंखें बंद करके ही सपने देखते हैं। और वैसे आप जगे होकर के भी देखिए, किसी भी दृश्य की आप मन में कल्पना करिए और आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि क्या आपको वो दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप सही रूप से विचार कर पाएंगे। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं, मतलब वह अकारत है और वह हठ योग है। मतलब आप ज़बरदस्ती पूर्वक कहे कि नहीं मुझे नहीं देखना है और आंखें बंद कर लिया तो यह बेकार है, इससे आपको वस्तुएं दिखना बंद नहीं होंगी। और यह एक प्रकार का हठ माने ज़िद वाला योग है। ये ज़बरदस्ती है कि हम नहीं देखेंगे। और वास्तविक रूप से कहा जाए तो यह केवल हठ है, इसमें योग का कहीं नामो निशान नहीं। और इससे क्या होगा, इससे आपका मन कृश हो जाएगा। कृश माने दुबला पतला हो जाएगा और पीला अशक्त हो जाएगा, जैसे विद्वान का ज्ञान। धीरे धीरे आप कमज़ोर हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका मन की जो सशक्तता है वो मन की सशक्तता जो है वो निर्बल हो जाएगी। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। किसके विषय में बात कर रहा हूँ? मन के विषय में, कि अगर मन को आप ज़बरदस्ती बलात्पूर्वक रोक लेंगे तो मन आपका कहीं ना कहीं संकीर्ण यानी छोटा हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा और आपका मन क्षुद्र छोटा रूप हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? तो मन पूर्ण कब होगा? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा के अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। लेखक ने बताया कि पूर्ण तो हम हो नहीं सकते। यदि हम पूर्ण हो गए तो हम परमात्मा का एक हिस्सा हो जाएंगे। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। हमारा अस्तित्व तभी है जब तक हम अपूर्ण है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ आवश्यकताएं अवश्य होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ आपको, जब तक आपका जीवन है, कुछ न कुछ वस्तुएं आपको अवश्य चाहिए। तो इस प्रकार बाजार की भी सत्ता बनी रहेगी और सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। तो ये भी आवश्यक है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता को स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। क्या कि सच्चा कर्म यही है कि जो हमें इस अपूर्णता को हमारे जीवन में बनाए रखे, जो हमें यह एहसास कराए कि आपका जीवन में कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं। और आप मन की भी सुनिए, यह भी महत्वपूर्ण बात है। आप मन की भी बात सुनिए। क्यों? क्योंकि यह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। विधाता ने, ईश्वर ने आपके जीवन में, आपके शरीर में मन डाला है, मन हृदय बनाया है, तो उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता है। तो आप इसे अप्रयोजनीय, मतलब इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोच करके उसको मन पे ज़बरदस्ती अंकुश लगाने का प्रयास ना करिए। लेकिन हाँ, मन माने की छूट मन को ना हो। इतना ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो कि मन पे किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। ज़बरदस्ती उसको अंकुश मत लगाइए, उसको बांध करके मत रखिए, लेकिन इस प्रकार उसको खुला भी मत छोड़ दीजिए कि आप अपने मन पे अपना नियंत्रण ना कर सकें, क्योंकि वह अखिल का अंग है। आपका मन जो है आपके शरीर का एक हिस्सा है, ना कि खुद कुल। मतलब आपका मन जो है आपका एक हिस्सा है, पूरा जो है आपका मन जो है, मन आपका पूर्ण आपके बिना नहीं हो सकता। तो मन पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, ना कि आप पर आपके मन का नियंत्रण। सो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ये ध्यान दीजिए कि मन हृदय आपका हिस्सा है, ना कि आप हृदय के हिस्सा हैं।
सो यह इस प्रकार जो है इस निबंध का सारांश था। सो हम आगे नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। सो आज हमने जहाँ तक पढ़ा आप इसको पुनः एक बार अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हम बता रहे हैं, इस इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को आप ध्यान से पढ़िए और इनसाइड द चैप्टर पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि इसमें क्या प्रमुख बातों को हाईलाइट किया गया है। अगर कोई असुविधा हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो उसको नोट करके लिखिए। जब स्कूल खुलेगा तो हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।